संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। गुरु बिन मोक्ष नहीं। प्रश्न, क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते? उत्तर, भक्ति कर सकते हैं, परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। प्रश्न, कारण बताएं। उत्तर, परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है। पूछो वेद पुराण। कबीर, रामकृष्ण से कौन बढ़ा, उन्हों भी गुरु की। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी। कबीर, रामकृष्ण बड़े तिन्हू पुर राजा, तिन गुरु बंद की निज काजा। भावार्थ, गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे तीन लोक के मालिक थे। उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की, मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही है, अर्थात व्यर्थ है। गुरु के बिना देखा देखी कही सुनी भक्ति को लोकवेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोकवेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो तत्वज्ञान के विपरीत होता है। लोकवेद के आधार से ये दास, संत रामपाल दास, श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी तथा देवी देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्रत, बूंदी का प्रसाद बांटना, स्वयं देशी घी का गिच चूरमा खाता था। बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ऊ नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो शिवाय, ये शिव का मंत्रा जाप करता था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, यह विष्णु जी का जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान करना, वहां स्नान करना, ये भी लोकवेद के आधार से करने जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्रा तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है। कबीर, पीछे लाग्या जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ। भावार्थ है कि साधक लोकवेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्राविधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्रानुकूल साधना का ज्ञान कराया तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सतगुरु द्वारा बताए तत्वज्ञान की रोशनी में पता चला कि मैं गलत भक्ति कर रहा था।
श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 मन कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकृतव्य की व्यवस्था है। जो उपरोक्त साधना ये दास संत रामपाल दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वो सब गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना हुई जो व्यर्थ है। कबीर, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। कबीर, गुरु बिन वेद पद है जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति की शास्त्रानुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाए।